5 गाना नमाज ये हमारे ऊपर लाजिम की गई है और ये बीमारी में भी इसकी माफी नहीं है, सफर में भी इसकी माफी नहीं है। पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लो। हालते जंग के अंदर भी इसकी माफी नहीं दी गई। तो कभी भी नमाज तर्क करने की गलती ना करना। ये मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात और कल्ब की राहत थी। जब बिलाल हबशी को अजान का हुजूर कहते तो क्या इरशाद करते, सुनिए लफ्ज अरेखना या बिलाल, बिलाल उठो और हमारे दिल को राहत पहुंचा दो। यानी अजान पढ़ो और हमारा दिल जो है वो ठंडा हो जाए, हमारे दिल को तस्कीन पहुंचे। तो 5 गाना नमाज अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। अल्लाह की रहमतें उतरती ही उसके ऊपर हैं जो नमाजी होता है। जो बेनमाज होता है, अल्लाह अकबर, हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, उससे तो खंजीर भी पनाह मांगता है। और शेख सादी बोले, उसे कर्जा ना दो जो बेनमाजी, इसलिए कि वो रब का कर्ज अदा नहीं करता, तुम्हारा कर्ज कैसे अदा करेगा। और हुजूर गौस आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी 11वीं पकाते हैं, वो क्या कहते हैं, फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। कितनी बड़ी बात है। मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफरा जिहारा, फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी गोया उसने एलानिया कुफ्र किया। क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। कुरान बताता है कुछ लोग खींच के घसीट के जहन्नम को ले जाए जा रहे होंगे। लोग उनको मिलेंगे, उनको कहेंगे मा सलककुम फी सक़र, तुम जहन्नम को क्यों जा रहे हो, क्या हुआ। नमाजों से मोहब्बत नहीं करते। बेनमाजी, मैं आपको यकीन करें वो वईदे सुना नहीं सकता, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जुर्म कितना बड़ा है। तुम्हें पूरे दिन में 5 बार अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का टाइम नहीं मिलता। अल्लाह से वादा कर लो, आज पक्की नीयत कर लो, कुछ भी हो जाए आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आपको पता है नमाजी को तोहफा क्या मिलेगा। हाय हाय, नमाज के फजाइल तो सुनो यार। नमाज को इमादुद्दीन कहा गया, द पिलर ऑफ इस्लाम। इस बिल्डिंग में किसी भी बिल्डिंग के पिलर निकाल दें, बिल्डिंग का क्या होगा, गिर जाएगी। हमारी बिल्डिंग में पिलर ही नहीं है। अगर ईमान का पिलर है इस्लाम, नमाज जो है, नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। नमाजी को पुल सिरात पर नूर अता किया जाएगा। नमाजी की कब्र रोशन कर दी जाएगी। नमाजी की कब्र को ताहद्दे निगाह वसी कर दिया जाएगा। और सुनो, सबसे बड़ा इनाम जो नमाजी को मिलेगा कि उसे बरोज़े क़यामत अल्लाह का दीदार करवाया जाएगा। जिस खालिक ने मुझे बनाया उसका दीदार मुझे कराया जाएगा। फिर मैं नमाज कैसे छोड़ दूं। और इसके बरअक्स अशजाउल अक़रा, हदीस के अल्फाज में बयान कर रहा हूं, एक गंजा सांप बेनमाजी पर कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा, जो कयामत तक नमाज ना पढ़ने के सबब उसे मारता रहेगा। कैसे बर्दाश्त करेंगे। क्या फायदा इतने बड़े बड़े घरों का, इतने प्यारे बेडरूम्स का और इतने खूबसूरत बाथरूम का, जिस कब्र में जाना है अगर वह सांप और बिच्छू है तो बेकार है ये घर। अरे दुनिया में अल्लाह ने अच्छे घर दिए, अब कब्र भी अच्छी बनाने की फिक्र करो ना, कि मैं मरूं तो उधर भी चैन से रहूं। तो सबसे पहला फर्ज नमाज है, सबसे पहली बड़ी नेकी नमाज है। लोग कहते हैं वज़ाइफ बताओ, क्या खूबसूरत बात मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं। फरमाते मुसलमान मर्द बालिग के लिए सबसे बड़ा वजीफा 5 वक्त की नमाज है। नमाज पढ़नी नहीं और वज़ाइफ पूछने, पहला वजीफा नमाज है। तो आज नियत करके जाना है। और सुनो, बेनमाजी के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को इस तरह मिलाकर बताया कि बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। कैसे सह सकेंगे। बहाने ना करो नमाज से, तबीयत ठीक नहीं है तो फलां काम है, किसी सूरत में नमाज माफ नहीं है। लेकिन हाँ यार थोड़े थोड़े बहाने पर, यार बस आज तबीयत ठीक, अगले जुम्मे से नमाज पक्की, बस अभी 2 दिन बाद नमाज पढ़ूंगा। नहीं, आप जहाज में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, आप सफर में हैं, आप घर में हैं, आपने नमाज पढ़नी है। और यकीन करें खुश नसीब हैं वो लोग जो नमाज के पाबंद हैं। यकीन करें उनको नमाज के बगैर चैन भी नहीं आता। जो पक्के नमाजी हैं ना, उनसे मिले आप कभी, और माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं, उनको तो चैन, जिस तरह खाना नहीं खाया बगैर चैन नहीं आता, लगता है अभी तक ईशा नहीं पड़ी, यार अभी मेरी ज़ोहर बाकी है। अब उनको रिकॉल अंदर से आती है, उनको याद नहीं करवाना पड़ता। जिस दिन तुमने नमाज की आदत बना ली, नमाज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा। 5 नमाजें पढ़ने में कितना जोर लगता है। अल्लाह के वास्ते बच्चों, नमाज ना छोड़ो, किसी हाल में नमाज ना छोड़ो। 1439 साल में सिर्फ एक मौका है जिसमें नमाज छोड़ने का मुझे कुछ गुंजाइश नजर आती है, वो करबला का मैदान है। मेरे नबी के नवासे ने सर दे दिया, नमाज नहीं छोड़ी।
اور یہ اعلان کیا کہ زیر خنجر وہ یہ پیغام سنایا ہم، نماز نہ چھوٹے۔ اس امت کی اللہ سے قربت کی سب سے بڑی نعمت نماز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے۔ تو میں سب سے یہ جھولی پھیلا کے کہتا ہوں، نماز نہ کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، لیکن نماز چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں۔ میرے نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ۔ روزہ سال کے بعد ہے اور اس میں بیمار ہے تو چھٹی ہے، مسافر ہے تو چھٹی ہے، زکوٰۃ مالدار کے لیے ہے، حج مالدار کے لیے ہے، فرض جو سروں پر قائم ہے وہ نماز ہے۔ میں ساری اپنی نسل کے سامنے، بچے بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان بڑوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ رسول کے واسطے سجدے سے باغی نہ ہو، سجدے سے باغی نہ ہو، سجدے سے باغی نہ ہو۔ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اور کہیں جائے پناہ نہیں سوائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے۔ تو میں سب سے اپیل کروں گا، بچے بچیوں سے، اساتذہ سے، ٹیچروں سے، پروفیسر سے، وی سی سے، اور سارے جتنے بھی عملہ یہ کھڑا ہوا ہے، پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں، گارڈ ہیں، اللہ رسول کے واسطے، یہ کیمرہ مین ہیں، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جنت میں اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہوگی تو نماز کی کمی محسوس ہوگی، لیکن یہ بس یہی ہیں یہ نعمت۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک سجدے کی اجازت مانگیں گے، اللہ کو دیکھ کر تو لگے گا نہیں۔ بہت ضروری ہے پڑھا کر، کچھ ملے نہ ملے، میں نے سنا ہے رب ضرور ملتا ہے۔ جب ہر نمازی اور بے نمازی نے مر جانا ہے، جب ہر نیک اور بد نے مر جانا ہے، تو پھر نیک ہو کر مرنا بہتر نہیں؟ آج کا نوجوان کہتا ہے دین پہ چلنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ جب مسجد میں آتا ہے تو آگے مخملی قالین بچھے ہوئے ملتے ہیں۔ ہائے، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے رکوع و سجود کرنے والا کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ نادان جن کے پاؤں میں رسی ڈال کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے جن کے بدن چھیتے گئے، تپتی ہوئی ریت کے اوپر جن کو لٹایا گیا، اس مظلوم بلال نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اور تیرے اوپر کون سی ایسی آفت آن پڑی ہے کہ آج تم باتوں پہ کہتا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ ہائے، لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری زندگی کہتا رہا حی علی الفلاح۔ جوانوں چلے ہو کامیابی کی طرف، چلے ہو نماز کی طرف، اور تم کون سی کامیابی چاہتے ہو؟ مؤذن تو ابھی بھی آوازیں لگا رہا ہے حی علی الفلاح، حی علی الصلاح۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو حکم دے گا کہ مجھے سجدہ کرو، ہر نیک اور ہر بد کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا مجھے سجدہ کرو، سب سجدے میں گر پڑیں گے۔ حافظ، قاری، غوث، کتب، ابدال، ولی، صحابی سب سجدے میں گر پڑیں گے، مگر وہ شخص اپنا سر سجدے کے لیے ہرگز نہیں جھکا سکے گا۔ سب سجدے میں گر پڑیں گے، سب سجدے کے لیے جھک جائیں گے، مگر ایک شخص، وہ شخص اپنا سر سجدے کے لیے ہرگز نہیں جھکا سکے گا۔ یہ کون ہوگا؟ یہ وہ ہوگا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا ہوگا، یہ شخص قیامت کے دن سجدہ ہرگز نہیں کر سکے گا۔ جو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتا ہوگا، ہائے کوشش کرے گا سجدہ کرنے، مگر اکڑ جائے گا۔ اور پھر جس صف میں دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، جس صف میں فرعون کھڑا ہوگا، جس صف میں حامان کھڑا ہوگا، بے نمازی کو بھی اسی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جوانوں، کیا ہم میں سے کوئی گوارا کرے گا
भी कोई नहीं, तेरे कारोबार में कामयाबी कोई नहीं। हय्या अलल फलाह, आजा मेरे बंदे सजदा करके दिखा, तुझे वो कामयाबी अता करूंगा कयामत की सुबह तक, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, तुझे नाकाम कोई नहीं कर सकेगा। फजर की नमाज का वक्त गुजरता गया, अल्लाह अकबर, ये वाला फरिश्ता ललचाई नजरों से देखता रहा, कब उठेगा, कब वुजू करेगा, कब मस्जिद में आएगा। अल्लाह अकबर, इधर वाला कहने लगा तूने क्या लिखता जाना, मैं गुनाहों पर अल्लाह अकबर कलम फेरता जाऊंगा। जब असर की नमाज में ना आया, जोहर की नमाज में ना आया, अल्लाह अकबर असर में ना आया, तो इस फरिश्ते ने कहा इलाही लानती लिखो, जहन्नम के दरवाजे पे नाम लिख दो। फरमाया भी 3 नमाजें की रह गई, एक मर्तबा आ जाएगा, सारे गम भुला दूंगा, सारे गुस्से खत्म कर दूंगा। मगरिब की अजान हो गई, फिर मगरिब की अजान में ऐलान हुआ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान को बंदे को बंदा समझाता है, उस्ताद शगीर को समझाता है, मुरीद को पीर समझाता है, बाप बेटे को समझाता है, माँ बेटी को समझाती है, मालिक अपने गुलाम को समझाता है, दुकानदार अपने गुलाम को समझाता है, कहता है यार मान जा, छोड़ दे, दुकान पर लेट आना छोड़ दे, कारोबार में डंडी मारना छोड़ दे, छुट्टी करना छोड़ दे, गले में से पैसे निकालना छोड़ दे। जब बार बार समझाने पे नहीं मानता, कहता यार तुझे जो जिसको तू मानता है, यार जिसके साथ तू मोहब्बत करता है, तुझे उसका वास्ता मान जा। अल्लाह भी कह रहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जिस नबी का नाम लेके बाजारों में, करना शहर की गलियों में, चौकों में कहता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जिसके पांव मुबारक का नालैन मुबारक का नक्श अपने सीने पर लगाता है, जिसकी विलादत पर गली में झंडियां लगाता है, दूध पानी की सबीलें लगाता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तुझे उस नबी का वास्ता, आजा सजदा करके जन्नत के दरवाजे खुलवा जा और जहन्नम के दरवाजे बंद करवा जा। मगरिब की अजान हो गई, नमाज हो गई, ईशा का वक्त आ गया। इस फरिश्ते ने कहा लिख दो लानती, फरमाया ठहर जा, भी ईशा की नमाज का वक्त आ रहा है। ईशा की नमाज में फिर आवाज दी अल्लाहु अकबर।